मॉर्निंग स्टूडेंट्स, क्लास नाइन्थ में आज हम पॉलिनोमियल टॉपिक में एक्सरसाइज 2.5 शुरू करने जा रहे हैं। तो इसके अंदर कुछ आइडेंटिटीज यूज होंगी। देखिए, a प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। इसमें आप देखिए कि a प्लस बी ब्रैकेट के अंदर बंद है और बाहर स्क्वायर है, तो इन पे अलग अलग स्क्वायर लगाइए और स्क्वायर प्लस में होते हैं तो प्लस का साइन के साथ लगाइए। स्क्वायर आप वैसे निकालते हैं तो प्लस में आता है ना, तो ये याद लर्न कर लीजिए ऐसे कि जो स्क्वायर है मुझे प्लस साइन लगाने हैं, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। और अगर ये प्लस साइन है तो दोनों की मल्टीप्लाई का डबल करके, यहाँ क्या होगा, प्लस साइन के साथ दोनों की मल्टीप्लाई का डबल। और यहाँ जो माइनस अगर होगा a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। देखो ये सेम है, दोनों में स्क्वायर प्लस के हैं, ये जो पावर 2 है अंदर लगा देंगे और स्क्वायर प्लस के लिखेंगे। अब इसी निशान के साथ जो निशान ये है, अगर प्लस का है तो प्लस, माइनस का है तो माइनस, और दोनों की मल्टीप्लाई ए और बी की मल्टीप्लाई क्या होगी, ए बी, उसका डबल करिए 2ab, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। अच्छा, तो ये दोनों आइडेंटिटी क्लियर हो गई, देख रहे हैं प्लस बी का होल स्क्वायर है ए प्लस बी का, तो प्लस 2ab यूज हो रहा है, ए माइनस बी का होल स्क्वायर है तो माइनस 2ab यूज हो रहा है। प्लस वाले में प्लस और माइनस वाले में माइनस, कहाँ, जहां 2ab है। बाकी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर दोनों में आना है। अब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू, जब दोनों और स्क्वायर हो और बीच में माइनस हो, तो ऊपर वाले स्क्वायर हटाते हुए एक बार प्लस में और एक बार माइनस में लिख लेते हैं। समझ लीजिए कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, तो ऊपर के स्क्वायर हटाते हुए एक बार प्लस और एक बार माइनस यूज करिए ब्रैकेट में। अब एक ये आइडेंटिटी है एक्स प्लस ए एक्स प्लस बी, तो एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी एक्स प्लस ए बी, ये यूज करनी है। अब देखिए, अगर इन दोनों की हम मल्टीप्लाई कर दें तो ये हमें मिल जाएगा a माइनस बी का होल स्क्वायर, ए माइनस बी की अगर 2 टाइम्स मल्टीप्लाई कर दें तो ये मिल जाएगा। अगर x प्लस ए एक्स प्लस बी की मल्टीप्लाई करें तो हमें ये मिल जाएगा बिल्कुल। चलिए अब हम एक्सरसाइज पर चलते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट, x प्लस 4 और x प्लस 10, x प्लस 4 x प्लस 10। यहां देखिए x प्लस ए और ये x प्लस बी यूज कर रहे हैं। x प्लस ए एक्स प्लस बी इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस, फॉर जो आइडेंटिटी है ये वाली यूज कर रहे हैं हम, a प्लस बी एक्स और प्लस ए बी। आपने देखा ये आइडेंटिटी यूज कर रहे हैं, तो ये हो जाएगी, देखिए एक्स स्क्वायर प्लस, एक ही जगह क्या देख रहे हैं आप, यहाँ देखिए एक ही जगह ये देख रहे हैं, और बी की जगह क्या देख रहे हैं, ये 10, तो 4 प्लस 10 और x प्लस a इंटू बी, दैट इज 4 इंटू 10। ए की वैल्यू क्या है 4, बी की वैल्यू क्या है 10, दोनों आपस में मल्टीप्लाई में होंगे, तो एक्स स्क्वायर प्लस 14x प्लस 14, ये आपका आंसर हो गया इसका। अब देखते हैं सेकंड पार्ट, इसका सेकंड पार्ट, x प्लस 8 और x माइनस 10। तो यूजिंग क्या यूज कर रहे हैं हम, x प्लस ए, आइडेंटिटी ये लास्ट वाली यूज हो रही है, और x प्लस बी। यहाँ एक बात और इम्पोर्टेंट है, कुछ टीचर क्या करते हैं कि माइनस बी की आइडेंटिटी अलग यूज करवाते हैं स्टूडेंट से, तो कितनी आइडेंटिटी बना बना के याद करोगे। एक ही आइडेंटिटी x प्लस ए एक्स प्लस बी लर्न करिए और सेम अप्लाई कर दीजिए। देखिए मैं अभी बताता हूं कैसे। एक्स स्क्वायर, क्योंकि उनको तो लर्न करनी नहीं, उनको याद थोड़ी करनी है। स्टूडेंट को पकी पकाई खीर मिल जाए, रटा कितने ही दो, एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी एक्स प्लस ए बी,
तो यहां देखेंगे आप a की वैल्यू है 8 और जो b की वैल्यू है यहां, ये देखिए आप जरा देखिए b की वैल्यू क्या है। मैंने विद साइन लिया है, रीजन ये प्लस का b है, ये माइनस का 10 है, तो b की वैल्यू -10 आएगी। अगर ये प्लस का 10 होता तो जैसे मैंने यहां b की वैल्यू 10 ली है, मैं 10 ले लेता, लेकिन इस वक्त -10 यूज करिए। ठीक, तो अब देखेंगे आप x² ये है, इसमें रखते चलिए, ये तो मौजूद है आपके पास, इसमें रखते चले जाइए आप। प्लस a प्लस b है ना, तो a की वैल्यू कितनी है 8 और b की वैल्यू कितनी है -10, रख दीजिए यहाँ -10 और x प्लस a की वैल्यू कितनी है 8, मल्टीप्लाई में लगाइए, और b की वैल्यू क्या है -10 लगा दीजिए मल्टीप्लाई में। तो क्लियर समझिए इसको, b की वैल्यू माइनस में, क्योंकि यहाँ माइनस है, और a की वैल्यू प्लस में है, यहाँ प्लस यहाँ माइनस, तो b की वैल्यू माइनस में आएगी। और यहाँ a की जगह 8 लगाया और b की जगह क्या लगाया हमने -10 लिखा है ना, b की जगह -10। ठीक, और a इंटू बी, तो a की वैल्यू 8 लगा दी और b की वैल्यू -10। अब देखिए x² और 8 -10 क्या आता है, माइनस का 2 -2x और प्लस माइनस माइनस, 8 10 जा 80, ये आपका इसका आंसर आ गया। तो स्टूडेंट्स नोट करिए आप। तो स्टूडेंट्स ये फर्स्ट का जो थर्ड पार्ट देख रहे हैं 1 का, तो इसमें हम देख रहे हैं कि ये 3x + 4 3x - 5। अब यहाँ x की जो वैल्यू हमें नजर आ रही है, ये 3x नजर आ रही है, क्लियर, और a की वैल्यू 4 दिखाई दे रही है भाई, और b की वैल्यू यहाँ प्लस भी है, यहाँ -5 है, तो b की वैल्यू हमें -5 दिखाई दे रही है। अगर सेम साइन है तो खाली वैल्यू लिखेंगे, और साइन चेंज है तो फिर चेंज वाला लिख लेंगे। चलिए अब ये लिखना है हमें, तो यहाँ देखिए x की जगह क्या देख रहे हैं आप 3x, तो चलिए 3x लिख करके उसका स्क्वायर करिए, प्लस a प्लस b, a की वैल्यू 4, b की -5, विद साइन लगाइए -5, और x की जगह क्या लिखेंगे 3x। याद रखिए कि यहाँ पे x की जगह भी 3x है, प्लस ab, a की वैल्यू 4 इंटू -5, तो देखिए 9x² 4 -5 -1 आ गया, और 3 से मल्टीप्लाई होगी -3x, ये -1 आया, और -1 की 3 से होगी तो -3x, और प्लस माइनस माइनस, 4 5 जा 20, ये आंसर हो जाएगा। अब देखिए फोर्थ पार्ट में जरा इसी के देखिए, ऑल पार्ट मेरे द्वारा कराए जाने का मतलब ये नहीं है कि आप इनको सीख गए, आप समझ रहे हैं, और आप उसमें एक्सपर्ट जब होंगे जब आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे। फेयर कॉपी पे नोट करें, और फेयर नोटबुक पे नोट करने के बाद आप उसकी रफ पेज उठाइए और उस पर रफ कॉपी पे प्रैक्टिस करिए, क्योंकि जब तक आप खुद अपने हाथ से उसको अपने दिमाग से नहीं सोल्व करते हैं तब तक आपको नहीं आएगा। तो y² प्लस 3/2 और y² -3/2। अब यहां हम एक चीज देख रहे हैं, इस टाइप का फॉर्मूला a प्लस बी एंड a माइनस बी, जब सेम चीज एक बार प्लस और एक बार माइनस होती है तो फॉर्मूला अप्लाइड a² माइनस b² इक्वल टू, अब a की वैल्यू क्या देख रहे हैं यहाँ y², और b की वैल्यू क्या देख रहे हैं, क्या देख रहे हैं b की वैल्यू 3/2। तो अब देखिए a² माइनस b² है, a की जगह y² लिखेंगे, उसका स्क्वायर, देखिए a² और a अपने आप में y² है, तो जो a है वो अंदर लिखूंगा, बाहर स्क्वायर लगा दूंगा, माइनस b क्या है 3/2, इसका स्क्वायर करिए, तो ये y की पावर 4 -9/4, ये आंसर इसका होगा। चलिए अब इसमें
फिफ्थ पार्ट आप खुद करिए, फिफ्थ आपको होमवर्क, इसका जो फिफ्थ पार्ट है वो खुद करना। हाँ तो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 2 में हम ये फर्स्ट पार्ट देख रहे हैं, 103 मल्टीप्लाई 107। तो ऐसा नहीं है कि 103 और कह दो 107 की हमने मल्टीप्लाई करके और आंसर ला दिया। ये 9th क्लास में आपसे ऐसा नहीं पूछा जाता। मल्टीप्लाई तो थर्ड फोर्थ का स्टूडेंट भी आराम से कर देगा, सेकंड का कर देगा इसको मल्टीप्लाई। अब ये क्या करना है आपको, ये आइडेंटिटी यूज करना है। तो आइडेंटिटी क्या हुई, देखिए 103 को 103 को लिख सकते हैं 100 प्लस 3 और 107 को लिख सकते हैं 100 प्लस 7। आइडेंटिटी यूज करिए x प्लस ए और x प्लस बी, तो क्या बन जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी एक्स प्लस ए बी। ये आइडेंटिटी है हमारी। अब इसमें x की वैल्यू क्या देख रहे हैं आप 100, a की वैल्यू क्या देख रहे हैं 3 और x की वैल्यू तो यहां लगा ही ली हमने। b की वैल्यू क्या देख रहे हैं आप 7। देखिए वैल्यूज क्लियर है बिल्कुल, क्योंकि जो साइन नीचे है वही ऊपर है। तो ये लिखिए एक्स स्क्वायर, तो x की जगह किसका स्क्वायर लिख देंगे 100 का प्लस a प्लस बी, a प्लस बी है ना, a की वैल्यू 3 प्लस b की वैल्यू 7, 3 प्लस 7 और x की जगह कितना लिख देंगे 100, x की जगह 100 चल रहा है प्लस a इंटू बी, a की वैल्यू कितनी है 3 मल्टीप्लाई b की वैल्यू 7। तो देखिए 100 का स्क्वायर, तो देखिए 2 जीरो लगे हैं तो 4 जीरो आने हैं स्क्वायर में, क्लियर। प्लस 3 प्लस 7 10 हो गए, 10 और 100 की मल्टीप्लाई 1000, 3 प्लस 7 10, 10 और 100 की मल्टीप्लाई 1000 प्लस 3 7 जा 21। तो देखिए 11,021, ये आपका आंसर हो गया। अब इसमें इसका जो सेकंड पार्ट है वो आप होमवर्क में कर लेना, बिल्कुल ऐसे ही कर लेना। सेकंड पार्ट आप होमवर्क में करेंगे फर्स्ट की तरह। थर्ड पार्ट में देखते हैं। देखिए ये थर्ड पार्ट है, थर्ड पार्ट में यहां से लिख रहा हूं, ये 104 इंटू 96 इक्वल टू आप देखेंगे 100 प्लस 4 और 100 माइनस 4। देखिए 96 कितना होता है 100 माइनस 4, 104 क्या होता है 100 प्लस 4। तो यूजिंग क्या यूज कर रहे हैं, ओ फॉर्मूला अप्लाइड आइडेंटिटी। जब सेम चीज एक बार प्लस एक बार माइनस हो रही है तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। देखिए फॉर्मूला आपने ऐसे पढ़ा था, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू ए प्लस बी ए माइनस बी। या अगर ये दोनों चीज आपके पास हो तो आप ऐसे लिख सकते हैं ए प्लस बी ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो अब देखिए ए की वैल्यू कितनी दिखाई दे रही है आपको 100 और बी की वैल्यू 4। तो आप देखेंगे 100 का स्क्वायर, ये आइडेंटिटी यूज हो रही है ना, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो 100 का स्क्वायर माइनस बी की जगह 4 है, 4 का स्क्वायर, दोनों और स्क्वायर और बीच में माइनस। तो ये 20 का 40 हो जाएगा। यहाँ जब स्क्वायर करेंगे 100 मल्टीप्लाई 100 करेंगे तो यहाँ 40 आएंगे। 4 का स्क्वायर 16, 9,984 आंसर। चलिए नोट करिए आप इसे, और ये सभी पार्ट आपको करके देखने हैं। हाँ तो स्टूडेंट्स अब क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट देख रहे हैं, 9x स्क्वायर प्लस 6xy प्लस वाई स्क्वायर। और ये 9x स्क्वायर जो है हम 3x का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। कैसे, 3 का स्क्वायर 9 और x का स्क्वायर x स्क्वायर, तो 3x का पूरे का स्क्वायर कर दिया 9x स्क्वायर। अच्छा प्लस y स्क्वायर ये हो गया। तो हमें इससे एक फॉर्मूला याद आ रहा है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और ये होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर।
तो आपने ये फॉर्मूला पढ़ा है कि a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। देखिए इसमें आगे पीछे टर्म लिखने में कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो अब देखिए a की वैल्यू क्या है यहाँ 3x और b की वैल्यू क्या देख रहे हैं y। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर बनाना है यानी कि 3x प्लस y का होल स्क्वायर, ये आपका आंसर हो गया। आप चाहें इसे दो बार भी लिख सकते हैं 3x प्लस वाई 3x प्लस वाई ऐसे करके। ओ अच्छा क्या हो तो लिख दो, आंसर चेक कर लेते हैं। ये दो जगह लिखा है या एक जगह, होल स्क्वायर का मीन कि दो बार मल्टीप्लाई में, फैक्टराइज लिखा है तो दो बार ही लिखा जाना चाहिए। हाँ दो बार ही लिखा हुआ है 3x प्लस वाई। चलिए तो आंसर आप ऐसे दीजिए अब इसका कि देखिए हम जानते हैं कहीं एक्स स्क्वायर लिखा है, इसका मतलब है x मल्टीप्लाई एक्स, दो बार मल्टीप्लाई है। तो अगर ब्रैकेट का स्क्वायर है तो ब्रैकेट दो बार मल्टीप्लाई में 3x प्लस वाई और 3x प्लस वाई। क्लियर है? चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं इसके सेकंड पार्ट पर। सेकंड पार्ट वैसे तो सेम ही है अगर आप करें तो, वो बस माइनस का है, उसमें और कोई बात नहीं है। चलो कराए देते हैं सेकंड पार्ट। 4y स्क्वायर माइनस 4y प्लस 1। चलिए अब आप देखें इसको ऐसे लिख सकते हैं हम 2y का स्क्वायर। देखिए 2 का स्क्वायर 4 होता है, y का स्क्वायर y स्क्वायर, तो 2y का स्क्वायर लिख सकते हैं 4y स्क्वायर को। इधर ये जो है 1 का स्क्वायर लिख सकते हैं इसको, माइनस अब ये 2ab वाला पार्ट हो गया तो 2 मल्टीप्लाई a की जगह क्या है 2y, b की जगह क्या है 1। तो चेक करिए जरा, समझिए इस चीज को। मैंने क्यों तोड़ा है, ये इसलिए तोड़ा है ताकि ये a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, मैंने आपको बताया था कि दो स्क्वायर प्लस में आएंगे, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और अगर प्लस 2ab है, दोनों की मल्टीप्लाई का a और b की मल्टीप्लाई का डबल है और वो प्लस में है तो प्लस वाला फॉर्मूला बनेगा, और माइनस में है तो माइनस वाला फॉर्मूला तैयार होगा। तो देखिए माइनस 2ab होने की वजह से 2a की वैल्यू यहाँ क्या देख रहे हैं 2y, और b की वैल्यू क्या देख रहे हैं 1। 1 अपने आप में स्क्वायर बनाना पड़े या क्यूब बनाना पड़े सब कुछ बन जाता है, 1 का स्क्वायर भी 1 होता है, 1 की क्यूब भी 1 होती है। तो देखिए इसमें अब a की जगह क्या देख रहे हैं 2y और b की जगह क्या देख रहे हैं 1, तो 2y माइनस 1 का होल स्क्वायर। क्यों हुआ कि a माइनस बी का होल स्क्वायर अप्लाई हुआ है, यहाँ माइनस साइन लगा है, देखिए यहाँ प्लस लगा था, इस बार माइनस लगा है क्योंकि 2ab वाला पोर्शन माइनस में है। तो अब दो बार लिख दीजिए बस, और क्या करना है 2y माइनस 1 और 2y माइनस 1, जिसका स्क्वायर है ब्रैकेट का स्क्वायर, तो ब्रैकेट और ब्रैकेट दो बार लिख दीजिए बस, ये आंसर आपका हो गया। अब मैं आपको ये बता रहा हूं इसके थर्ड पार्ट है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 100। ये लिख सकते हैं, देखिए एक्स का स्क्वायर माइनस वाई अपॉन 10 का स्क्वायर, फॉर्मूला अप्लाइड ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और ये बन जाएगा आपका एक तो a प्लस बी, दूसरा इंटू ए माइनस बी। ये फॉर्मूला आपको याद हो, आइडेंटिटी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी और ए माइनस बी। यहाँ पे a की जगह हम क्या देख रहे हैं x, तो x प्लस, और b की जगह क्या देख रहे हैं y अपॉन 10, स्क्वायर बाहर लगे हुए हैं, तो x प्लस y अपॉन 10 और x माइनस y अपॉन 10, ये इसका आंसर हुआ। तो ठीक है यस स्टूडेंट्स, अब क्वेश्चन नंबर 4 का हम फर्स्ट पार्ट देख रहे हैं, x प्लस 2y प्लस 4z का होल स्क्वायर। तो इसके लिए एक आइडेंटिटी यूज हो रही है, यूजिंग a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2c है। कैसे, देखिए a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर है तो इन पे अलग अलग स्क्वायर लगा दीजिए, पहला काम तो ये करिए, ठीक। a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, अब पहले दो ले लीजिए
पहले दो का डबल मल्टीप्लाई का 2ab प्लस 2bc, पहला दूसरा। देखिए ऐसे चलिए 1 2 3, तो पहले 1 और 2 ले लिए, फिर 2 और 3 ले लिए, फिर 3 और 1 ले लीजिए। ऐसा करिए ab 2ab, फिर 2bc, फिर 2ca, c का और a का, ab फिर bc फिर ca। ऐसे आइए लौट के सर साइकिल 1 2 2 3 फिर 3 1, थर्ड और फिर फर्स्ट, ऐसे। तो ठीक है, अब आप देख रहे होंगे कि ये आपका फॉर्मूला है, आइडेंटिटी है। अब इसमें ये आपके पास है, ये पोर्शन ये बनाना है आपको। तो a की जगह क्या देख रहे हैं आप, x। a की जगह क्या देख रहे हैं, x, ये मैं लिखे देता हूं। b की जगह 2y और c की जगह देख रहे हैं आप 4z। ये चीज देखिए आप जरा। हाँ तो स्टूडेंट्स, ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, तो ए की जगह क्या x देख रहे हैं हम, तो x का स्क्वायर प्लस b की जगह 2y देख रहे हैं, 2y का स्क्वायर प्लस c की जगह 4z देख रहे हैं, तो 4z का स्क्वायर प्लस 2, a और b की मल्टीप्लाई होगी, तो x इंटू 2y प्लस फिर 2y और 4z की होगी 2 इंटू 2y इंटू 4z प्लस 2 इंटू ca, यानी कि ये 4z और x, 4z इंटू x। तो देखिए कितना आ गया, x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर, 2y का स्क्वायर 4y स्क्वायर प्लस 16z स्क्वायर प्लस 2 2 जा 4xy प्लस 2 2 जा 4 4 जा 16 16yz प्लस 2 4 जा 8 zx 8zx। तो ये आपका आंसर हो गया। हाँ तो स्टूडेंट्स, ये आप नोट करिए नोटबुक में, और जो पार्ट अगर रह गया है कोई तो वो पार्ट भी आपको खुद करके नोट करना है, और इसके जो अदर पार्ट्स हैं 4 के वो हम नेक्स्ट लेक्चर में आपको बताएंगे। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।